4 साल पहले ही मुझे पता चला सबसे बड़ा सच मेरी ज़िंदगी का कि मैं एक किन्नर हूँ। और वही सुन के मुझे बहुत हर्ट हुआ, मुझे दुःख हुआ। मैं समझ नहीं पाई मुझे क्या करना चाहिए था उस टाइम, क्या नहीं करना चाहिए था। यहाँ तक कि मैं उस टाइम इसी रूम में थी, मैंने ज़हर भी खा लिया था कि मुझे जीना नहीं है। तो फिर मेरे भाई ने, जिनका बेटा था, उन्होंने बोला मेरे से कि आप खाना खाना और चले जाना। तो मुझे ये बात बिल्कुल सच में, मुझे सच में अच्छी नहीं लगी। तो ना ही मैंने खाना खाया, ना मैं वहाँ रुकी और वहाँ से आ गई। मैं हाँ गर्व से कह सकती हूँ, किन्नर हूँ। बहुत अच्छा है, भगवान की देन है हम भी। और इन्हीं किन्नरों के कुछ लोग पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं और हमारी दुआओं से ऐसा मानते हैं कि एक शादीशुदा जोड़े का घर बसता है। कभी किसी किन्नर का दिल मत दुखाना, प्यार से मांगो, किन्नर जान भी दे देंगे। ज़बरदस्ती की बददुआ बहुत बुरी होती है उनकी। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ सच तक। न्यूज़ सच तक की टीम आज हाजिर है मरीचा गांव में। जी हां, बिहार के छपरा जिला के बनियापुर थाना क्षेत्र के मरीचा गांव में, जहां पे एक बहुत ही अच्छी मंडली चलती है जिसको डांस मंडली जय माँ लक्ष्मी के नाम से जानते हैं और जिसके ऑर्गेनाइजर हैं भोला जी, भोला पासवान जी। और यहाँ पे एक ऐसी नृत्यांगना है जिनकी खूबसूरती के बारे में हम आपसे क्या कहें, आप देख ही रहे हैं। और ऐसी खूबसूरत जो चेहरा है, ऐसा खूबसूरत जो चेहरा है, इस खूबसूरत चेहरे के पीछे क्या कहानी है और यहाँ तक कैसे आई, इसके बारे में जानते हैं। और क्या क्या घटनाएं इनके साथ है, क्या क्या कैसे कैसे समय इन्होंने देखे हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। थैंक यू सो मच। आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम अनुष्का है और मैं मुरादाबाद ठाकुरद्वारा से हूँ। अच्छा, यहाँ आप यहाँ तक आने का सफ़र कैसे हुआ? यहाँ तक आने का सफ़र मेरा 8 साल पहले स्टार्ट हुआ था और 8 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ रहते-रहते। यहाँ पे आने का सफ़र मेरा यही था कि मैं एक अच्छी डांसर बनना चाहती थी। डांसर बनी भी, पर कुछ टाइम पहले, अभी समथिंग 4 साल पहले ही मुझे पता चला सबसे बड़ा सच मेरी ज़िंदगी का कि मैं एक किन्नर हूँ। और वही सुन के मुझे बहुत हर्ट हुआ, मुझे दुःख हुआ। मैं समझ नहीं पाई मुझे क्या करना चाहिए था उस टाइम, क्या नहीं करना चाहिए था। यहाँ तक कि मैं उस टाइम इसी रूम में थी, मैंने ज़हर भी खा लिया था कि मुझे जीना नहीं है। लेकिन मेरे पार्टी मालिक भोला ने मुझे बचाया। उनका मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे बताया। और अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी आगे की ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। जहर खाने का मेन रीज़न क्या था, ये पता चला था कि आप किन्नर हो या वजह कोई और थी? नहीं, यही पता चला था कि मैं एक किन्नर हूँ और मैं खुद को सँभाल नहीं पाई, समझ नहीं पाई मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मैंने अपने आप को सँभाला, सँभालते-सँभालते यहाँ तक पहुँची हूँ आज। और मैं यही चाहती हूँ, जैसे आम लोग रहते हैं, ऐसे ही हम भी आम लोगों के बीच में आम लोग बन के रहें। किसने बताया था आपको कि आप किन्नर हो, कैसे पता चला था? मेरे घर पे शादी थी, उस शादी में मैं जा रही थी, तो मेरे घर वालों ने मना कर दिया, शादी में मत आना करके। फिर मैंने सोचा क्या बात होगी, शादी में आने के लिए मना किया। उस टाइम पे घर में थोड़ा बवाल हो गया था, सब लोगों को पता चल गया था। फिर मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है ट्विंकल, उसका मुझे कॉल आया। ट्विंकल मेरे बारे में बहुत पहले से जानती थी, वो मेरे घर आती जाती थी, मेरी मम्मी ने बता रखा था। तब घर में सबको पता चल गया, ये बात का हंगामा हुआ। तो ट्विंकल का मेरे पास कॉल आता है कि अनुष्का, तुम्हारे बारे में बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा हाँ बोलो। तो ट्विंकल ने मुझे बताया कि अनुष्का, आप एक आम लेडी नहीं हो, आप एक किन्नर हो, आप कुछ और हो, औरत नहीं हो। तब मुझे पता चला। उसके बाद वाह रे दुनिया, गजब है आप लोगों के रूल। एक किन्नर घर में शादी में नहीं जा सकते और वही किन्नर जब तक शादी में ना आए तो लोगों की पार्टियां पूरी नहीं होती, लोगों के प्रोग्राम पूरे नहीं होते, लोगों के अरमान पूरे नहीं होते और उनके उनके जीवन का एक ऐसा अहम माहौल निकल जाता है जिसके लिए वो लोग न जाने क्या क्या कर जाते हैं। गजब बात है, गजब है दुनिया का। और क्या क्या हुआ था? फिर उसके बाद मैं यहाँ से अपने गुरु के घर पे गई। मेरी गुरु किन्नर है, ठाकुरद्वारा में बधाइयाँ लेती हैं। अच्छी जान पहचान है उनकी सबसे। काफ़ी टाइम से ठाकुरद्वारा का इलाका उनका है, ठाकुरद्वारा का इलाका मांगती हैं। फिर मैं वहाँ पे गई, उनके साथ रही, उन्होंने मुझे अपने नाम में चेला किया, मैं उनके साथ रहती रही काफ़ी टाइम से। फिर एक दिन मेरे भाई की शादी हुई थी, तो उनका बेटा हुआ 1 साल बाद, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि देवू का नामकरण है और आप आना ज़रूर। मैंने कहा ठीक है, मैं आऊँगी। तो मैं बहुत खुशी से अपने अरमानों को सजा कर वहाँ गई पार्टी में।
सॉरी, मैं पार्टी में गई और जाने के बाद मैंने अपनी चाची से बोला, चाची नमस्ते, दीदी नमस्ते। तो चाची ने नमस्ते ली, पर मेरी दीदी ने नमस्ते वगैरह भी नहीं ली। फिर उसके बाद मुझे हर्ट हुआ। फिर थोड़ी देर बाद दीदी अंदर से बाहर आई, उन्होंने बोला नमस्ते, कैसी हो? मैंने कहा अच्छी हो। फिर उसके बाद आधा 1 घंटा मैं वहाँ पे रुकी। फिर बहुत सारे गेस्ट वगैरह सब आ गए। तो फिर मेरे भाई ने, जिनका बेटा था, उन्होंने बोला मेरे से कि आप खाना खाना और चले जाना। तो मुझे ये बात बिल्कुल सच में, मुझे सच में अच्छी नहीं लगी। तो ना ही मैंने खाना खाया, ना मैं वहाँ रुकी, और वहाँ से आ गई। आके घर पे रुकी अपनी गुरु के पास, बहुत रोई। गुरु ने गले से लगाया, प्यार दिया, समझाया, बताया सब कुछ। जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझाती है, ऐसे ही समझाया। आई लव यू सो मच गुरु, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आपके अलावा मेरी ज़िंदगी अधूरी है, मुझे छोड़ के मत। प्यार प्यार की बातें हुई। मैं जानना चाहता हूँ कि कभी अनुष्का को प्यार हुआ था कि नहीं? मुझे प्यार हुआ था, पर मुझे ये नहीं पता था मैं किन्नर हूँ। उस टाइम पे मैं किसी से प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। उसके नाम का टैटू भी अपने हाथ पे बनवाया मैंने। पर जब मुझे पता चला मैं एक किन्नर हूँ, उसे भी पता चला, तो ना ही उसकी कॉल आज तक आई है मेरे पास, ना ही मैंने उसे कोई कॉल की है। ये कौन सा प्यार था? ये मैंने सोचा कि उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, उसने सोचा होगा मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, बस यही प्यार प्यार का मतलब तो एक दूसरे का सपोर्ट करना होता है, एक दूसरे का साथ देना। सपोर्ट करना होता है ना। लेकिन मैं नहीं चाहती थी ना कि मेरी वजह से वो बर्बाद हो जाए, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, आपने तोड़ा था या उसने छोड़ा? ना ही उसने मुझे छोड़ा, ना ही मैंने उसे छोड़ा। बस हम लोगों की बातें होनी बंद हो गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी उसकी फैमिली वालों को ये पता चले। मानती हूँ मुझसे शादी कर लेता, सब कुछ, हर बातें हमारे बीच होती, लेकिन मैं कभी उसे बच्चा नहीं दे सकती थी, और उसकी फैमिली को बर्दाश्त नहीं होता। तो दहेज प्रथा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बिल्कुल सुना। है ना? ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो जाता है, तो वो मुझे मार देते या मैं खुद मर जाती, क्यों मार देते? क्योंकि कोई नहीं चाहता ना उसकी औलाद ऐसी। ये आप सोच रहे हो? ये मैं नहीं सोचती, है दुनिया वाले सोचते हैं। शायद शक्ति नाटक आता था शोमिया का, आपने देखा ही होगा, उसकी अधूरी कहानी, और उसने तो प्रेरित किया है हर एक किन्नर को। नाटक में बिलीव करते हो? अम, नाटक को ही देख के तो हकीकत होती है। तो फिर पीके फिल्म में देखा होगा। हाँ देखिए। पीके में अनुष्का ही है जो चली आती है उसको पाकिस्तानी समझ के। कहीं ना कहीं एक छोटा सा सीन है। मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान को कुछ नहीं कह रहा हूँ, ना हिंदू मुस्लिम को कुछ कह रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए बात कह रहा हूँ कि कभी कभी हो सकता है कि जो आप सोचते हो वैसा दूसरे वाले इंसान के बारे में मन में नहीं चल रहा होगा। तो कहीं ना कहीं आपका सोचना जायज़ है। ये कैसे आपने मान लिया? क्योंकि मैं देखती आ रही हूँ 100 साल से, गुरु, दाद गुरु, नानी गुरु। आप लोग रिलेशनशिप में थे? मतलब आप आपके बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थे? हमारा रिलेशन था 4 साल, हमारा रिलेशन चला है, लेकिन 4 तो साल उसे तो पता था ना पहले से भी? नहीं, उसे पहले से पता ही नहीं था, क्योंकि हमारे बीच में ना ही फिजिकल हुआ था, ना ही कोई बात। वो दूर रहते थे, मैं दूर रहती थी, हमारी कॉल पे बात होती थी। बस हम एक पार्टी में अगर आज वो आपको कॉल करे तो क्या करोगे आप? तो अगर शायद मुझे इस रूप में भी वो स्वीकार करें, तब की तब सोचूंगी। लेकिन ऐसे कोई, आपके मोबाइल में नंबर है? ना ही मेरे फ़ोन में नंबर है उनका, किसी फ्रेंड के पास? ना ही किसी फ्रेंड के पास है, क्योंकि मेरे इतने फ्रेंड नहीं है। सिर्फ मेरी एक बेस्टी है, उसके अलावा बेस्टी के साथ में उससे पूछो, शायद उसके पास नंबर हो या मिल जाए। मेरी बेस्टी मेरे बिना बोले किसी को ना ही कॉल करती है, ना SMS। नहीं मतलब तो आप ही बोल दो, क्या दिक्कत है? नहीं, बेस्टी के पास नहीं होगा नंबर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है हमारे रिलेशन को खत्म। कितने दिन पहले ब्रेकअप हुआ था? 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल हो चुका है। कोशिश करो, शायद प्यार फिर से अमर हो जाए। अब नहीं चाहिए, क्योंकि 1.5 साल में बहुत कुछ बदल गया है। ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी दूसरे को पसंद कर लिया आपने? अगर दूसरे को पसंद करना होता तो मैं उसे ही नहीं छोड़ती। सही बात है। अभी आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान है अपने गुरु के साथ ठाकुर द्वारा में अपने डेरे में रहने का, और जो मेरी गुरु करती हैं वही मैं करूँगी। अगर वैसे ही प्यार करने वाला अगर आज आपको कोई आ जाए, वैसे ही आपके क्षेत्र से, आपके एरिए से, वो आके आपका हाथ थाम ले तो क्या करोगे? मना कर दोगे? हाँ, मैं मना कर दूँगी, क्योंकि जिसे मैंने प्यार किया वो मेरा नहीं हो सकता, तो मैं किसी और की भी नहीं हो सकती। ये आपकी बातें हुई ना, सामने वाला भी अगर वैसे ही बेइंतहा मोहब्बत आपसे करे तब क्या करोगे? ज़रूरत नहीं है मुझे प्यार की, क्योंकि मैं अब बिलीव नहीं करती हूँ। मैं बहुत अलग हूँ अपनी ज़िंदगी से। मैं अपनी ज़िंदगी बस ऐसे ही जीना चाहती हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी बातें बताई। दुनिया में
फ़र्क लोग करते हैं, कहीं न कहीं ये जायज़ है। आज आप प्रोग्राम में जाती हैं, तो प्रोग्राम में आपके साथ क्या होता है? प्रोग्राम के लोग कैसे ट्रीट करते हैं? प्रोग्राम के लोग प्रोग्राम वालों की बातें बहुत अलग हैं, वो तो उनके मुँह में तो जो आता है वो बोलते हैं। और ऐसा कहते हैं ना, एक मालिक होता है, एक नौकर होता है, और नौकर को अगर काम करना है तो मालिक की तो सुननी पड़ेगी। ऐसे ही अगर मुझे कोई कुछ बोलता है तो मुझे शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है, पर मैं हाँ गर्व से कह सकती हूँ किन्नर हूँ। बहुत अच्छा है, भगवान की देन है हम भी। और इन्हीं किन्नरों के कुछ लोग पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं और हमारी दुआओं से ऐसा मानते हैं कि एक शादीशुदा जोड़े का घर बसता है। सही बात है। अभी क्या कहोगे आप लोगों से, जो लोग आपको अभी देख रहे हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो मेरे सपोर्ट में हैं उनके लिए दिल से थैंक यू। और मैं नहीं, मेरी जगह कोई भी और किन्नर हो तो आप उनके नाम से उन्हें बुलाएं, उन्हें किन्नर कह के ना बुलाएं। बहुत हार्ड होता है। अगर आप उन्हें उनके नाम से बुलाओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा, और वो दिल से दुआएं देंगे आपके लिए। और जो आपके काम बिगड़े हुए हों, ना सुधर पा रहे हों, शायद माता रानी की कृपा से, साचे दरबार की कृपा से वो सारे काम हो जाएं। तो कभी किसी किन्नर का दिल मत दुखाना, प्यार से मांगो, किन्नर जान भी दे देंगे। ज़बरदस्ती की बदवा बहुत बुरी होती है उनकी। अभी आप देख रहे थे अनुष्का को। अनुष्का की एक ऐसी कहानी है जो कहीं न कहीं आपको झकझोर देगी। शब्द ऐसे हैं जो आपके दिल तक पहुँचेंगे, क्योंकि जो जिस तरीके का माहौल हमारे समाज में बना हुआ है इन लोगों के बारे में, इन लोगों के ऊपर लोगों का कमेंट, लोगों का जो बोलने का तरीका, देखने का नज़रिया, वो सब कुछ मुझे लगता है कि इनको सुनने के बाद आप सब कुछ चेंज करना चाहिए। जी हाँ, मैं हूँ विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ सच तक। अभी हम बात कर रहे थे कि किन्नर की लाइफ़ कैसी होती है, और आपने अभी सुना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अच्छे-अच्छे न्यूज़ आप सबके बीच में लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।